हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो आज की क्लास में हम 8 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंक में भारत कौन से स्थान पर आया है। यूनाइटेड नेशन के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान आया है। तो इसके ऑप्शन है 111वें स्थान पर, 112वें स्थान पर, 115वें स्थान पर या 117वें स्थान पर। तो दोस्तों इसका आंसर है 117वें स्थान पर। हाँ जी, भारत कितने कौन सा नंबर पर है? 117वें स्थान पर। यूनाइटेड नेशन के 193 देशों के द्वारा बनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंकिंग में भारत 117वें नंबर पर आया है। 117 नंबर पर आया है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया है। पिछली बार भारत 115 पर था और इस साल वो 117 पर आ गया है। वर्ष 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूएन के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। इसको कब स्वीकार किया था? 2015 में। किसने स्वीकार किया था? यूएन के सदस्य देशों ने। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है INS खंडेरी, INS संध्यायक, INS कलवरी, INS अरिहंत। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, INS संध्यायक। INS संध्याक भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो गया। उनको कब रिटायर किया गया? 4 जून 2021 को रिटायर किया गया। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीन हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी। किसने की थी? रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। इन्होंने ही इनका डिजाइन और निर्माण पोत भी इन्होंने किया था। किसने किया था? एडमिरल FL फ्रेजर। नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जहाज का निर्माण 1978 मतलब 1978 1978 में कील बिछाकर GRI कोलकाता में शुरू हुआ था। कहां पर हुआ था? में कील बिछाकर GRI कोलकाता, जब आज तो ये कोलकाता है, जब उनको कलकत्ता बोला जाता है उसमें शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है? कौन सा मिशन? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने किया है? इसके ऑप्शन है केरल, पंजाब, झारखंड, दिल्ली। तो दोस्तों ये केरल, हाँ जी केरल राज्य में केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन, कौन सा मिशन? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमिक फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया था। जो नॉलेज इकोनॉमिक फंड 200 करोड़ था उसे बढ़ा दिया गया, 300 करोड़ कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? हाँ जी, भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को आयात की मंजूरी दे दी है। तो वो किस देश ने दी है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, ईरान। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्राजील। हाँ जी, ब्राजील ने भारत की कोवैक्सीन को आयात की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का निर्माण कहां पर हुआ? हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। कब किया जाएगा? विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला किया है, यानी कि 40 लाख
40 लाख खुराक आयात करने का फैसला किया है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? E200 पायलट प्रोजेक्ट, E300 पायलट प्रोजेक्ट, E100 पायलट प्रोजेक्ट, E400 पायलट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि E100 पायलट प्रोजेक्ट। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। कौन से प्रोजेक्ट को? E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसे शुरू क्यों किया गया? भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 मिनी सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया? इसके ऑप्शन है लॉरा मुइरे, हन्ना कलेन, नादिर विसेर, सिहान हसन। तो दोस्तों इसका आंसर है सिफान हसन। क्या आंसर है इसका? सिफान हसन। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6 सेकंड 82 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली है। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्पमाज आयना का कब्जा था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इनसे पहले किसका कब्जा था? इथोपिया की अल्पमाज आयना का कब्जा था। अल्पमाज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17 सेकंड और 45 मिनी सेकंड का समय निकाला था। अब इसको तोड़कर सिफान हसन ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। उन्होंने 29 मिनट 6 सेकंड 82 मिनी सेकंड में दौड़ पूरी कर ली थी। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग, आयकर विभाग, विद्युत विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है आयकर विभाग। हाँ जी, आयकर विभाग ने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने हाल ही में अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के करदाताओं को सुविधा के साथ साथ आधुनिक एवं निर्बाध अनुभव प्रदान कराना है। इस पोर्टल पर करदाताओं की सहायता के लिए नए कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो कॉल सेंटर पर अपनी सहायता हेल्प ले सकते हैं। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGI कार्यक्रम और SAGI पोर्टल लॉन्च किया है? हाँ जी, भारत के बुजुर्गों के लिए SAGI कार्यक्रम और SAGI पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, संजय मेहता। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, थावरचंद गहलोत। हाँ जी, थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए SAGI यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, SAGI की फुल फॉर्म सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SAGI पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए SAGI से बुजुर्गों के लिए उत्पादन और सेवा को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्या होगा? बुजुर्गों के लिए उत्पादन और सेवा को उपलब्ध कराया जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के किस विद्युत कंपनी ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन है टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, जियो लिमिटेड, NHPC लिमिटेड। तो दोस्तों इसका आंसर है NHPC लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय के विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड ने हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना के लिए ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर डी। हाँ जी, राजस्थान सरकार ने जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। जिनकी साल की आय जो 8 लाख रुपए से कम है तो वही इस कोचिंग योजना के तहत अपनी तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।